हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी गेम। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टाइप्स ऑफ सीक्वेंस अलाइनमेंट के बारे में। ठीक है, आपके बीएससी के सिलेबस में मोस्टली दो टाइप के सीक्वेंस अलाइनमेंट हैं। पहला है पेयर वाइज अलाइनमेंट एंड सेकंड है मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, जिसको एमएसए भी बोलते हैं। ठीक, तो दो चीज़ें हैं और मैं अपने पिछले दो वीडियोज़ में आपको सीक्वेंस के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। सीक्वेंसेस जो होते हैं वो आपको मैंने बताया डीएनए के हो सकते हैं, आरएनए के हो सकते हैं और प्रोटीन के सीक्वेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि डीएनए और आरएनए आपको पता है किसके होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के ये बने हुए होते हैं। सो वहाँ पे इंफॉर्मेशन है एटीजीसी के फॉर्म में। प्रोटीन किससे बने हुए होते हैं, एमिनो एसिड के बने हुए होते हैं। तो एमिनो एसिड जो है आपके 20-22 टाइप के होते हैं। तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है एवोल्यूशन में, जो है कैसी चीज़ें हुई हैं, कहाँ पे क्या चीज़ इवॉल्व हुआ है, वो हम इनकी सीक्वेंस के कंपैरिजन से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल जो सीक्वेंसेस हैं वहाँ पे इवोल्यूशन होता है, सीक्वेंसेस का इवोल्यूशन होता है। पहले जो अर्थ पे जो हमारा अर्थ है वो जैसे भी रहा हो, हमें पता है कि एक सेलुलर लाइफ से आज इस अर्थ पे मल्टी सेलुलर लाइफ है, हम हैं आज। तो इस सेल के पास जो डीएनए था, आपको पता ही होगा, बेसिक आपने साइंस पढ़ी है कि डीएनए जो है इसी का ब्लूप्रिंट हम इसको बोलते हैं। यही पास हुआ है जनरेशन टू जनरेशन और आज के भी जो आज का जनरेशन है उसमें भी वही जो है डीएनए है, उसी की कॉपी है जो अर्थ पे जो है जो पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उन्हीं के डीएनए से इवॉल्व हुए हैं। ऐसा नहीं हुआ कि बीच में गायब हो गया। ठीक है, जो प्रिमिटिव डीएनए था उसी का कॉपी बनते 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 उसी में चेंजेस होते होते जो है आज जो हमारे बॉडी में डीएनए है या प्लांट के बॉडी में डीएनए है वही है। तो एक तरीके से हम इन सीक्वेंसेस का एनालिसिस करके इवोल्यूशन किस एरिया में हुआ है, किस डायरेक्शन में हुआ है, पता लगा सकते हैं। दो टाइप के इवोल्यूशन होते हैं, एक होता है माइक्रो स्केल लेवल पे, दूसरा क्या होता है आपका मैक्रो स्केल लेवल पे। माइक्रो स्केल लेवल के अगर हम चेंजेस बताएं जो सीक्वेंसेस में होते हैं डीएनए आरएनए प्रोटीन के, वो हैं आपके सब्स्टिट्यूशंस। क्योंकि ये सारे टर्मिनोलॉजी अगर आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपको जाननी चाहिए। सब्स्टिट्यूशंस क्या होते हैं, जैसे ए का जी में बदल जाना, ठीक है, या सी का टी में बदल जाना। जो बेसिस का चेंज होता है सीक्वेंस में, एक सीक्वेंस से दूसरा सीक्वेंस बना, उस सीक्वेंस में एक जगह पे एडेनिन था, उससे क्या हो गया, दूसरे सीक्वेंस जब बना उस जगह पे थायमीन हो गया या ग्वानिन हो गया या साइटोसिन हो गया। तो ये सारे सब्स्टिट्यूशंस है। आपने ट्रांसवर्जन्स एंड ट्रांजिशंस पढ़े होंगे, दो टाइप के सब्स्टिट्यूशन हैं। इसके अलावा जो माइक्रो स्केल के वो आते हैं लेवल पे एवोल्यूशन, उसमें आपके इंसर्शन और डिलीशन भी आते हैं। इंसर्शन और डिलीशन दो टाइप के, तो सब्स्टिट्यूशन हो गए, इंसर्शन डिलीशन दो टाइप के हो गए। माइक्रोस्केल के अगर हम चेंजेस की बात करें तो आप इसमें आते हैं डुप्लीकेशंस। ये बड़े लेवल पे डुप्लीकेशन होता है। ठीक है, कोई सीक्वेंस है उसका डुप्लीकेट बन गया वहाँ पे। और फिर रिवर्सेस भी होते हैं जहाँ पे सीक्वेंस क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। तो आपको पता है कि यही सीक्वेंसेस हैं जो आगे चल के हमारे सेल में काम करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई जीन है, अगर वो कोई प्रोटीन बनाता है, अगर उस प्रोटीन के सीक्वेंस में डुप्लीकेशन हो जाता है कहीं ना कहीं, तो वो क्या करेगा, पूरे प्रोटीन के ओवरऑल स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ प्रोटीन कोड करेगा या रिवर्स हो जाएगा। तो उसका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, जो कि फिर आगे चल के वो ट्रांसलेशन पे अफेक्ट करता है। तो हम इन सारे सीक्वेंसेस, जितने भी हमारे सीक्वेंसेस हमें हैं, मौजूद हैं इस अर्थ पे, आप जिस भी ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करना चाहो, आप उनका कंपैरिजन कर सकते हो। तो हमें उनके बीच में, पहली बात तो सीक्वेंसेस का जब हम अलाइनमेंट करते हैं, हमें उनके बीच में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पता चलता है। प्लस एवोल्यूशनरी अगर रिलेशनशिप वहाँ पे हमें मिल जाता है तो हम ये भी बता सकते हैं कि क्या उसका रिलेटेड फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले हमारा पेयर वाइज अलाइनमेंट। मैंने आपको दो बताया अलाइनमेंट करने का तरीका। फर्स्ट वन इज पेयर वाइज अलाइनमेंट एंड द सेकेंड वन इज मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, जिसको एमएसए भी बोलते हैं। तो पेयर वाइज अलाइनमेंट, जैसे नाम से ही आप इसको पता कर सकते हैं। पेयर वाइज में पेयर आ रहा है, पेयर किसका होता है, एक जोड़ी को हम पेयर बोलते हैं। तो पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट, मैंने बताया था कल इसके पहले वाले लेक्चर में। अलाइनमेंट क्या होता है, दो सीक्वेंसेस हैं, उनके बेसिस को
कॉलम में अलाइन करने को हम अलाइनमेंट बोलते हैं। इसकी वजह से हमें ये पता चल जाता है कि उसमें सिमिलरिटी है कि डिसिमिलरिटी है, जो भी है। तो सीक्वेंस पता है, अलाइनमेंट पता है। पेयर वाइज का मतलब ऐसा सीक्वेंस का अलाइनमेंट जहाँ पे जो सीक्वेंस अलाइनमेंट इन्वॉल्व करता हो दो सीक्वेंसेस को। हम यहाँ पे दो से ज़्यादा सीक्वेंसेस का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो जब आप दो सीक्वेंसेस को अलाइन कर रहे हो, अलाइनमेंट होगा, चाहे आप दो का करो, एक से दूसरे के साथ उनका अलाइनमेंट करके उनके बीच में कंपैरिजन करो, या तो एक से ज़्यादा 6 7 ले लो, 10 ले लो, 100 ले लो, डिपेंड करता है कि आपका कंप्यूटर कैसा है, लोड उठा पाता है कि नहीं उठा पाता, ठीक है। तो सीक्वेंसेस को जब आप अलाइन करोगे तो वहाँ पे पेयरिंग होगा सीक्वेंसेस का, और कुछ वहाँ पे फॉर्मूला रहते हैं, स्कोरिंग सिस्टम वहाँ पे दिया हुआ जाता है। कई सारे स्कोरिंग सिस्टम हैं जो कि पॉजिटिव स्कोर्स देते हैं अगर मैचिंग कैरेक्टर मिलता है। जैसे मैं यहाँ पे फिर से आपको बता दूँ, ATGG एक सीक्वेंस में है और इसमें क्या है GGG। तो ये जो G से G मिला, G से G मिला, G से G मिला, इसको एक पॉजिटिव स्कोर मिलेगा, इसका भी एक स्कोर होगा, इसका भी स्कोर होगा। और ये जैसे मिसमैच हो गया तो इसका नेगेटिव मान लीजिए -1 कर देते हैं, मान लीजिए इसका हम ++1 करते आ रहे थे, तो आपको एक स्कोर मिलेगा। तो जितना पॉजिटिव में आपका स्कोर मिलेगा वो स्ट्रेंथ है, वो दिखाता है कि दो सीक्वेंसेस आपस में सिमिलर है। इसके अलावा इसमें गैप भी होते हैं, जैसे डिलीट हो गया, मान लीजिए एक में ये सीक्वेंस है और दूसरे स्पीशीज़ में ये सीक्वेंस मान लीजिए डिलीशन हो गया उसमें, तो गैप्स के लिए भी अलग पेनाल्टी है। तो ये सब है, पॉजिटिव जो हैं स्कोर्स हैं और जो नेगेटिव स्कोर्स हैं, ये हमें सारी चीज़ें बताते हैं कि सिमिलर है कि डिसिमिलर है। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव हमारे पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट का वो ये है कि हमें ऑब्टेन करना है हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर, जो कि क्या इंडिकेट करेगा, डिग्री ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन टू सीक्वेंसेस। तो जो हमें हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर मिलता है वो ये दिखाता है कि दो जो सीक्वेंसेस हैं उनमें काफ़ी सिमिलरिटी है। और मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, आप जो है NCBI जो आपका NCBI का डेटाबेस है उस पर ही आप सीख सकते हो ये सारी चीज़ें अलाइनमेंट करना। अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो दो चीज़ें हैं, मेगा सॉफ्टवेयर, अगर आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स में काम कर रहे हो तो आपको मेगा सॉफ्टवेयर आना चाहिए, दूसरा NCBI का यूज़ करना आना चाहिए। तो दोनों चीज़ें आपको सीखनी है, चाहे आप YouTube के कई और वीडियो से सीख लो, चाहे जहाँ से सीख लो। तो पेयर वाइज अलाइनमेंट मैंने बता दिया, दो सीक्वेंसेस का अलाइनमेंट करना, वहाँ पे कुछ स्कोरिंग सिस्टम होता है जिससे हमें स्कोर एक मिल जाता है और हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर इंडिकेट करते हैं डिग्री ऑफ सिमिलरिटी का। तो इसका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, मान लीजिए आप दो प्रोटीन्स या जीन्स हैं, आप उनके स्ट्रक्चर को देख सकते हो उस सीक्वेंसेस के बेसिस पे सिमिलर है कि नहीं है। जब किसी चीज़ का स्ट्रक्चर सेम है तो होपफुली उनका फंक्शन भी सेम होता है, तो आप डिस्कवर कर सकते हो उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे कि ये चीज़ वहाँ पे था कि नहीं था। सेकेंड वन इज इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई डोमेन्स और मोटिफ। कुछ डोमेन्स होते हैं, मोटिफ होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, मोटिफ या डोमेन का। जैसे प्रोटीन है, बहुत बड़ा पॉलीपेप्टाइड है, उनके कुछ हिस्से होते हैं, मान लो कोई एक फंक्शन वो करते हो, अलग अलग डोमेन अलग अलग फंक्शन करते हैं। जैसे कोई प्रोटीन है, मान लीजिए RNA पॉलीमरेज वगैरह, तो उनके कुछ हिस्से होते हैं जो आगे चल के DNA से बाइंडिंग करेंगे। पूरा का पूरा वो पॉलीपेप्टाइड तो बाइंड नहीं करेगा, उसका कुछ हिस्सा होगा। तो उस हिस्से में जो एमिनो एसिड्स होंगे उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी जो उन्हें हेल्प करते हैं वहाँ पे DNA में बाइंड करने में। तो अगर एक प्रोटीन में आपको वैसे ही एमिनो एसिड के सीक्वेंसेस मिल रहे हैं तो आप ये पता कर सकते हो कि ये इसका प्रोबेबल फंक्शन क्या हो सकता है कि वहाँ पे ये DNA पे जाके बाइंड करेगा। थर्ड वन है कि ब्लास्ट, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ब्लास्ट सर्च करा के वहाँ पे भी इसका यूज़ होता है। क्योंकि मान लीजिए आपको कोई प्लांट मिला और आप प्लांट का लीफ आपके पास बहुत छोटा सा टुकड़ा है, पर आपको ये जानना है कि कौन सा प्लांट है, तो आप क्या करोगे, DNA एक्सट्रैक्शन करोगे, उसका सीक्वेंसिंग कराओगे। तो क्योंकि वो उसमें तो एक सेल तो रहेगी, वो टिश्यू आपको मिला है, तो सेल में प्रॉपर पूरा DNA होता है। आप जिस भी रीजन का, उसमें स्पेसिफिक रीजन होते हैं, उनके बेसिस पे से ITS हो गया, RBCL हो गया, उनका आप एम्पलीफाई करा के उस रीजन का सीक्वेंसिंग कराएंगे तो उतनी उस जीन का या जो भी हो स्पेसर उसका आपको सीक्वेंस मिल जाएगा। तो जैसे NCBI डेटाबेस है उसमें आप उस चीज़ को पेस्ट करके सर्च करोगे तो ओवरऑल जब भी तक जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पे, एनिमल, प्लांट का है तो प्लांट में मान लीजिए जितने भी प्लांट का वहाँ पे DNA सबमिटेड होगा वो जाके वहाँ से मैच कराएगा और आपको बता देगा कि आइदर वो स्पीशीज़ बता देगा अगर वो डेटाबेस में होगा, डेटाबेस में सारी स्पीशीज लगभग डाली जा रही हैं, तो ऐसा नहीं है वहाँ पे नहीं होगा, तो मोस्टली मतलब मिल जाता है मोस्टली। अगर नहीं मिलता तो आप ये पता कर सकते हो कि वो प्लांट नया होगा या आइदर उसका वहाँ पे सीक्वेंस डिपॉजिट नहीं है। तो ब्लास्ट सर्च करके मैं अभी आपको दिखाता हूँ पेयर वाइज अलाइनमेंट क्या होता है।
प्लस जीनोम के एनालिसिस में भी आप 2 जीनोम के भी कंपेयर कर सकते हो। ठीक, तो ये था पेयर वाइज अलाइनमेंट। मैं आपको ब्लास्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है, ब्लास्ट के लिए हम पहले यहाँ से अपने पीपीटी से बाहर निकलते हैं और फिर देखिए ब्लास्ट के लिए मैंने पहले ही 2 प्लांट का, यहाँ पे शायद ये आपको दिख रहा हो, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे 2 प्लांट का, आपको पता होगा ऑस्मियम टेन्यूलिफ्लोरम तुलसी का प्लांट है और एक प्लांट होता है कोलियस, दोनों के दोनों लेमिएसी फैमिली के हैं। ये जो है आरबीसीएल सीक्वेंसेस, आरबीसीएल का सीक्वेंस है। ठीक है, आरबीसीएल जो होता है, ये जो आपको रिबिस्को एंजाइम मिलता है जो फोटोसिंथेसिस में काम करता है, उसका लार्ज सब यूनिट का रीजन है, उसको हमने सीक्वेंस कर लिया। तो सीक्वेंसिंग के बाद ऐसे ऐसे वो आ जाता है कि कौन कौन सा वहाँ पे बेस लगा हुआ है। तो ये हमारे पास मिल गया। अब हम इसको कंपेयर करने जा रहे हैं, ऑस्मियम टेन्यूलिफ्लोरम और कोलियस जो ग्रेविलियंस है, इन दोनों के उस सीक्वेंस में, क्योंकि ये दोनों अलग स्पीशीज है, तो मैंने बताया कि एक तरीके से इवोल्यूशन हुआ है ना, तो इवोल्यूशन में ये दोनों स्पीशीज अलग हो गई हैं। तो क्या इनके इन सीक्वेंस के बीच में क्या क्या चेंजेस हुए हैं इस इवोल्यूशन में, वो हम पता करेंगे। ठीक, तो हम चलते हैं सीधे क्रोम खोल के, हम चलते हैं ब्लास्ट में। इसमें मैं आपको थोड़ा सा सिखा भी देता हूँ कैसे करेंगे। ये है, जब आप या तो आप ऐसा करिए ना, NCBI ब्लास्ट सर्च कर लीजिए गूगल पे, और इस पे जाने के बाद यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट है, क्योंकि हम न्यूक्लियोटाइड के बारे में, प्रोटीन होता तो प्रोटीन करते हैं, हमने क्या चूज़ करा है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड चूज़ करा है। तो हम जो है थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, अब आपको यहाँ पे करना है इंटरएक्सेशन नंबर। पहले बात तो यहाँ पे आप क्लिक कर लेना है, लाइन 2 और मोर सीक्वेंसेस, यहाँ पे क्लिक करो, क्योंकि हम अलाइनमेंट कर रहे हैं 2 या 2 से ज़्यादा सीक्वेंसेस को, तो हमें 2 के करना है, 2 के बारे में करना है। तो यहाँ पे मैंने 2 लेके रखा है। तो आप क्या करो, एक में ऑस्मियम टेन्यूलिफ्लोरम डाल दो, कॉपी कर लो और इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर लो। उसके बाद दूसरे सीक्वेंस को लो, कॉपी कर लो। ये सीक्वेंस आपको NCBI पे ही मिलते हैं, वो भी पता करना एक आपका लर्निंग ही होगा कि कैसे हम निकालते हैं। तो इसमें हम ब्लास्ट करते हैं, इन्हीं दोनों के बीच में वो पेयर वाइज अलाइनमेंट करेगा। ठीक है, देखते हैं क्या रिजल्ट देता है ये देखो इसने क्या करा है, इसने हमारे ऑस्मियम टेन्यूलिफ्लोरम को दूसरे कोलियस ग्रेविलियंस से अलाइन करके दिखाया है, या फिर प्रोड्यूस कर रहा है सिग्निफिकेंट अलाइनमेंट। तो हम चलते हैं अलाइनमेंट, यहाँ ये डिस्क्रिप्शन है, अलाइनमेंट पे आते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका, ये देखो इसने क्या करा है, अलाइन करा है। अब यहाँ पे जो ऐसे डैश डैश लगा हुआ है, इसका ये मीनिंग है, हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। यहाँ पे जो डैश डैश यहाँ पे लगा है, ये दिखाता है कि हाँ सिमिलर है। आप देख रहे हो ए तो वहाँ पे डैश लगा दिया है। कहीं कहीं जगह पे यहाँ पे आपको ऐसे तो नहीं दिखेगा, एक यहाँ पे ऑप्शन होता है, देखा अलाइनमेंट व्यू क्या है, पेयर वाइज अलाइनमेंट, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। पेयर वाइज ना करके यहाँ पे पेयर वाइज विथ डॉट फॉर आइडेंटिटीज, मतलब अगर आइडेंटिटीज हैं, अगर तुलसी का प्लांट जो कि कोलियस प्लांट का जहाँ जहाँ पे बेसिस सेम है, तो वहाँ पे केवल डॉट रख देगा, तो उससे आपको थोड़ा सा देखने में आसानी होती। जैसे ये है, यहाँ पे आप देख रहे हो, और जूम में करता हूँ थोड़ा सा, ये देखो अब जहाँ जहाँ पे क्योरी है और सब्जेक्ट है, क्योरी सब्जेक्ट 2 चीज़ें हैं। क्योरी जो हमने डाला कोलियस का, और सब्जेक्ट है जो वहाँ पे ऑस्मियम था पहले वाला, मतलब एक सीक्वेंस का दूसरे सीक्वेंस के साथ कंपैरिजन। तो जहाँ जहाँ पे ए ही है वहाँ पे इसने डॉट कर दिया है, तो डॉट्स अगर हैं दैट मीन्स अगले वाले सीक्वेंस में वही बेस है। पर यहाँ देखो इसने रेड में हाईलाइट किया है कि जहाँ पे ये इस पोजीशन पे पहले वाले में उसके डीएनए में क्या है, एडेनिन है, पर यहाँ पे साइटोसिन है। ऐसे यहाँ पे ग्वानिन है तो उसके दूसरे वाले में साइटोसिन है। ऐसे इस पोजीशन पे आप देख सकते हो साइटोसिन है तो दूसरे में क्या है, एडेनिन है। तो ऐसे इन दोनों में क्या है, दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं, और इस रीजन में दोनों को आप देख सकते हो कि इस जगह पे बेसिस में चेंज हुआ है, जो भी होगा सब्स्टिट्यूशन वगैरह से ये चेंज हो गया। तो पेयर वाइज अलाइनमेंट में आप ऐसे ही कर सकते हो, 2 सीक्वेंस को कंपेयर कर सकते हो। ऐसा आप पूरे जीनोम के लिए भी कर सकते हो। ये तो एक आरबीसीएल है ना, हमारा पूरा डीएनए होता है, आरबीसीएल एक हिस्सा है जो कि मैंने आपको बताया, रुबिस्को का लार्ज सब यूनिट कोड करता है। ऐसे आप पूरे जीनोम को कंपेयर कर सकते हो कि एक स्पीशीज और दूसरे स्पीशीज के डीएनए में कितने चेंजेस हैं। तो ये आपका क्या हो गया, पेयर वाइज अलाइनमेंट। अब हम चलते हैं हमारे
दूसरे पे। मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, नाम से ही आपको पता है मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। मल्टीपल का मतलब है कि जब आप दो से ज़्यादा यहाँ पे क्या कर रहे हो, सीक्वेंसेस को ले रहे हो। मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट तो सीक्वेंस अलाइनमेंट है। तो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट यहाँ पे मल्टीपल 3 और मोर, मैंने मतलब दो से ज़्यादा जब आप बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस को, डीएनए आरएनए प्रोटीन जो भी हो आपका, उसमें आप अलाइन कराते हो तो वो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट कराता है। और इसका यूज़ क्या होता है, हम कंजर्व जो सीक्वेंस रीजन्स होते हैं उसको पहचानते हैं। पर इसका यूज़ फाइलोजेनेटिक ट्रीज़ भी आपके सिलेबस में है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। फाइलोजेनेटिक ट्रीज़ को बनाने में किया जाता है और इससे हमें फंक्शनल और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी पता चलता है डिफरेंट स्पीशीज़ में या किसी एक ऑर्गेनिज्म के ग्रुप में। जैसे मान लीजिए लेमिएसी बड़ी फैमिली है, ऑस्मियम उसका एक जीनस है, तो ऑस्मियम के कई सारे स्पीशीज़ को आपने उसका ले लिया उसके ग्रुप में, आप उसी में देख सकते हो कैसे उनमें चेंजेस वगैरह आए हुए हैं। तो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट ये था, बस इतना ही है। और यूजली ये फाइलोजेनेटिक ट्री वगैरह बनाने में, जैसे क्लासिफिकेशन सिस्टम में आप पढ़ते हो एंजियोस्पर्म फाइलोजेनेटिक ग्रुप क्लासिफिकेशन, तो वो सब बना है कई सारे एक ही जनरा के कई सारे स्पीशीज़, एक फैमिली के कई सारे मेंबर्स को, उनके एक ही सीक्वेंस को, आरबीसीएल या आईटीएस को, और मैट के भी ऐसे कई सारे जीन हैं जो उसका हम ऐसे सीक्वेंसेस का कंपैरिजन करते हैं और जो ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड रहते हैं उनको हम कहते हैं हाँ ये दोनों क्या हैं, सिस्टर हैं एक तरीके से। और जो अलग अलग होते हैं फिर वैसे ही जीनस स्पीशीज़ करते हैं। आप डिफरेंसेस आपको पता है ना, एक जीनस से कैसे दूसरे जीनस को आइडेंटिफाई करते हैं या एक स्पीशीज़ को कैसे एक स्पीशीज़ से आइडेंटिफाई करते हैं। तो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट जो है आप सीखोगे, एक मेगा सॉफ्टवेयर है उससे। ये मैंने सीक्वेंसेस खोल के रखे हैं मेरे पास, मेरे खुद के कई सारे प्लांट के करीब 35-40 जो है प्लांट के मैंने डीएनए आइसोलेट करे थे, उसका मैंने सीक्वेंसिंग कराया था। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कोड में इसको रखा है, तो प्लांट का नाम वो मुझे पता है, जैसे पॉलीगेला अल्पेस्ट्रिस एक प्लांट है, ये मैंने आपको बताया था ना, आपको रो में देखना है, उसी का सीक्वेंस ये रो में है, कॉलम में नहीं। हर एक रो में एक अलग दूसरी स्पीशीज़ लिखी हुई है, दूसरा जनरा है। जैसे पॉलीगेला अल्पेस्ट्रिस का ये सीक्वेंस है और पॉलीगेला वर्गेलिस, दो प्लांट होते हैं, पॉलीगेला अल्पेस्ट्रिस और पॉलीगेला वल्गैरिस। अब इनके सीक्वेंसेस में देखो सेम सीक्वेंस मैंने अलाइन करके रखा हुआ है, टी के नीचे टी है, जी के नीचे जी है, ए के नीचे ए है, जी के नीचे जी है, ए के नीचे ऐसे करके यहाँ तक, ठीक है। दोनों में सी दोनों, पर कहीं ना कहीं आप देखोगे आगे चल के इन दोनों सीक्वेंसेस, क्योंकि ये दोनों पॉलीगेला ही हैं तो इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है इनके सीक्वेंसेस में हर जगह। लेकिन आप दूसरे पे आ जाओ, जैसे यहाँ पे मैंने आरबीबी बाहनिया परप्यूरिया करके लिखा, तो बाहनिया एक अलग जीनस हो गया। देखो पॉलीगेला दोनों में सी है और बाहनिया में यहाँ पे ए है, ऐसे ही इसमें दोनों में पॉलीगेला में टी है, बाहनिया में ए है। तो ओवरऑल ये जो आपको पूरा का पूरा एक ही कलर का दिख रहा है, मान लो पूरा का पूरा ये जी पूरा एक पर्पलिश कलर का दिख रहा, दैट मीन्स पूरे के पूरे फैबेसी के मेंबर है। तो पूरे के पूरे फैबेसी मेंबर में उस पोजीशन पे ग्वानिन में कोई चेंज नहीं आया है, एडेनिन में कोई चेंज नहीं आया है, इन दोनों ग्वानिन में कोई चेंज नहीं आया है, पहले पोजीशन पे थायमीन है, सब में वही है। पर कहीं कहीं आपको चेंजेस देखने को मिले, जैसे बहुत सारी स्पीशीज में यहाँ पे एडेनिन रह गया है, पर इन दोनों में आईटी और एमपीएफ या कोड है कि स्पीशीज का नाम, इन दोनों में इस पोजीशन पे जीजी आ गया है। तो कुछ ये आप देख सकते हो, हम मल्टीपल सीक्वेंस को कंपैरिजन यहाँ पे किया जा रहा है, उससे हमें पता चल रहा है कि उसके जो भी हम जीन लिए हैं उनके कौन से पार्ट हैं जो कि एवोल्यूशन में उनमें चेंजेस नहीं आए हैं और किस किस पार्ट में चेंजेस आ गए हैं। जैसे जहाँ पे ये आपको मल्टीपल कलर का काफ़ी ज़्यादा वो दिख रहा है ना, वो ऐसे डीएनए के हिस्से हैं जहाँ पे कई बार म्यूटेशन वगैरह हुए, ठीक। तो होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ये था आपका मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, ठीक है। तो चलता हूँ मैं, तो दो टाइप के अलाइनमेंट मैंने आपको पढ़ा दिया, ये आपको सीखना पड़ेगा एनसीबीआई, और जब आप मेगा का यूज़ करना सीख जाओगे तो आप जो भी चीज़ें आपको रिटन में दी जाती है वो आप प्रैक्टिकली सीख पाओगे। तो देखते रहिए आप अपना चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी में, और भी जो भी टॉपिक्स हैं उसका लेके आऊँगा। ओके, चलता हूँ मैं, मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।